ये ऐसा क्या हो गया इन एक दो दिन के भीतर कि दोनों तरफ से बड़े अच्छे अच्छे सिग्नल्स आप लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। फिर अखिलेश यादव का अपने पार्टी के सीनियर लोगों के बीच ये संदेश कि मायावती जी बड़ी आदरणीय हैं, बड़ी नेता हैं, हमें आदर और सम्मान का भाव रखना है। ये अचानक से राजनीतिक हृदय परिवर्तन का कारण? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में भाषा की शुचिता बनी रहनी चाहिए। आपका किससे गठबंधन है, आपका किससे गठबंधन नहीं है, राजनीति में किसकी कब जरूरत पड़ जाए ये कोई कौन कह सकता है। मेरे हिसाब से अखिलेश जी की भाषा को जिस तरीके से हम देखते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो अखिलेश जी ने बीजेपी के ऊपर उतने वार नहीं किए, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर उन्होंने तमाम वार किए। और उस लड़ाई को उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि पिछले चुनाव में अखिलेश जी और तमाम समाजवादी पार्टी के लीडर्स की जो भाषा रही है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रही है, बीजेपी के खिलाफ उतना उन्होंने इतना नहीं बोला। और उसका परिणाम ये रहा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ, धार्मिक पोलराइजेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हुआ। लेकिन छोड़िए, राजनीति में सब कुछ रहना चाहिए। मेरा मानना यह है, अभी भी बहुजन समाज पार्टी के किसी लीडर ने, बहन जी ने, या तमाम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो आप मुझे बताओ कि दलित समाज क्या चाहता है? सपा बसपा मिले या बहन जी अकेले लड़े? देखिए अखिलेश, सुनिए, देखिए अगर उसको दलित समाज के नजरिए से देखते हैं तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को क्षेत्रीय दल नहीं है। अगर उसको क्षेत्रीय दल मान करके आप गठबंधन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, या देश के तमाम दलितों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को, जैसे तेलंगाना है, 5 राज्यों के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो उसका वोट शेयर मत देखो, उसका वोटर्स देखो। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 21% जो दलित आदिवासी वोट है उसका रुख कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रति है, उसकी सिंपैथी। और ये कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों है कि ये लगातार प्रयास कर रही है कि बीएसपी इस अलायंस के भीतर आ जाए? कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है? नहीं, सुनिए, देखिए कांग्रेस अपना एक नजरिया हो सकता है, ये सच है। देखिए ब्रजेश जी, ये सच्चाई है कि गठबंधन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के बिना अधूरा है। ये भारत में किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन गठबंधन कैसे हो? अब गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में थोड़ा ही हो, गठबंधन तो तेलंगाना में भी होना चाहिए ना। क्या बहुजन समाज पार्टी के 5 कैंडिडेट जीते नहीं है लेकिन सेकंड नंबर पर रहे ना? बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट छत्तीसगढ़ में भी रहे ना, मध्य प्रदेश में भी रहे, राजस्थान में रहे। थैंक यू सतीश जी, शुक्रिया। तो आप इस हक में है कि गठबंधन होना चाहिए, आपका ये मत है? नहीं, सुनिए, आप सुनिए, बहुजन समाज पार्टी ने ये कहा है कि उसका गठबंधन किसी के साथ नहीं है। एज ए दलितों के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को एक क्षेत्रीय दल की तरीके से अगर आप ट्रीट करेंगे तो तमाम देश के दलितों का यह मानना है कि उसको गठबंधन नहीं करना चाहिए। जबकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अस्तित्व को देख करके अगर आप मेरे साफ सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक लाइन का सवाल है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका मत क्या है? नहीं, आप सुनिए ना। देखिए अगर बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप आंख करके नापेंगे तो निश्चित रूप से गठबंधन नहीं करना चाहिए, नहीं करना किसी भी सूरत में। थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मनीष हिंदवी, उत्तर प्रदेश।